जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को बाबा की कृपा से फिर आज आप लोग बाबा की 3, 4, 5 प्यारी प्यारी लीलाएं सुनेंगे सेम डिवोटी की। तो ये बाबा को ना 10 सालों से विश्वास करती है बाबा पर, लेकिन इनके फैमिली में कोई नहीं विश्वास करते थे। वो नाथ जी माफ़ कीजिएगा, श्रीनाथ जी भगवान को मानते हैं, ऐसा कहा है उन्होंने। तो इनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था पूजा करने में बाबा को, क्योंकि ये सिंगल अकेली बाबा की ऐसे भक्त बाबा को बिलीव करने वाली अकेली थी। लेकिन इनके जीवन में बाबा जो मिराकल करते हैं कि उनको इन्होंने शेयर किया। पहला जब ये 12th में थी तब ना इनके गोल्ड का एक चेन था जो गुम हो गया था। तो ना ये बहुत दुखी थी और फिर बाबा को कहा कि बाबा मेरा गोल्ड का चेन वापस ला दो, नहीं तो मम्मी को बुरा लगेगा, मम्मी दुखी हो जाएगी। तो बाबा ने उसे ढूंढ कर दिया। ये पहले लीला बताई। फिर उसके बाद जब इनका करियर शुरू हुआ ना, तो इनको आईटी सेक्टर में जॉब कर मतलब आईटी सेक्टर आईटी कंपनीज में ढूंढ रही थी जॉब। तो इन्होंने ना 9 गुरुवार के व्रत किए थे और उसके बाद इन्होंने जैसा जॉब चाहा था वैसा जॉब इन्हें मिला था। उसके बाद 2015 में ना क्या हुआ कि ये इतनी बाबा की पूजा भक्ति नहीं करी थी, क्योंकि अभी भी घर पर ये सिंगल थी तो इनके लिए मुश्किल होता था। फिर ना ये प्रेग्नेंट हो गई और इनको बेबी बॉय हुआ था। उसके बाद 2020 में हो गया कोरोना। मतलब कोरोना के बाद का पीरियड बदला। इनका बेटा ना 2 साल का हो गया था। फिर इन्होंने ना 20 मार्च 2020 तक जॉब किया और अचानक इनको जॉब छोड़ना पड़ा। इन्हें बहुत रिग्रेट फील हो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि ये 10 सालों से लगातार जॉब कर रही थी, लेकिन अभी इनके बेटे का टेक केयर करने के लिए कोई भी नहीं था। तो ना इन्होंने क्या किया, वर्क फ्रॉम होम उस टाइम करना था तो इन्होंने अप्लाई किया है। फुल टाइम जॉब नहीं ढूंढ रही थी ना, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही थी, ताकि बेबी का भी टेक केयर हो सके और इनका काम भी हो जाए। तो ना क्योंकि बेबी को भी देखना था तो इन्होंने अपने इन लॉज को कॉल करके बोला कि मतलब बुलाया कि बेबी को देखने के लिए कोई आ जाए। तो उन्होंने डिनाई कर दिया। तो इन्हें बहुत परेशान रहने लगी और उसके बाद बाबा से प्रेयर किया। मतलब परेशान तो थी, लेकिन बाबा से प्रे किया हेल्प के लिए कि बाबा उनकी मदद के लिए, कि उनको कोई नैनी मिल जाए जो बच्चे की देखभाल करे तो ये जॉब कर सकती है। तो ना बाबा की से प्रे करने से ना, बस बाबा से प्रे करा तो बाबा से प्रे करने से ना उनको एक नैनी मिल गई। तो नैनी जब मिली ना तो इन्होंने वो साई ये क्या बताया उन्होंने, दिव्य पूजा, साई दिव्य पूजा किया। तो जैसे ही किया ना उसके बाद इनको 2 जॉब ऑफर्स आते हैं, वो पार्ट टाइम वाले फ्रीलांसर्स से। टाइमिंग भी अच्छा था, घर और वो काम दोनों घर से मतलब दोनों मैनेज हो जा रहा था। लेकिन ना 1 साल में फिर वो प्रोजेक्ट क्लोज़ हो गया। फिर से वही सेम सिचुएशन हो गई, जॉब ढूंढना था, जॉबलेस थी। उसके बाद क्या होता है ना, उसी बीच उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। उनके घुटने पे लगता है। तो फिर घर में सब लोग परेशान हो जाते हैं और ना इनकी सर्जरी के लिए डॉक्टर ने कहा था। तो उन्होंने ना एक वेबसाइट मतलब बाबा के वो प्रश्नावली होता है ना जहाँ आंसर मिलते हैं, जो वेबसाइट है पता नहीं इन्होंने शेयर किया, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन इन्होंने शेयर किया कि तो वहाँ से इन्होंने बाबा से पूछा था। अब कितना सच रहता है बाबा ही जाने, मुझे नहीं पता। तो वहाँ पूछा इन्होंने सर्जरी के लिए बाबा को, तो वहाँ पे आंसर आया था यस, यहाँ सर्जरी तो होगा। तो जो होना तो सब हुआ, लेकिन बाबा बराबर साथ थे और बहुत जल्दी रिकवर कर गई और अपने पैरों पे फिर से चलने लगी। फिर से इन्होंने साई दिव्य पूजा शुरू की और इनकी विश थी कि वर्कलोड कम हो और इनकी कुछ डिज़ायर्ड सैलरी थी उसके लिए भी बोला था और वर्क फ्रॉम होम हो, ये सब उनकी विश थी। तो ना 2022 में बाबा ने इन्हें शिरडी बुलाया। तो जैसे शिरडी गई ना तो इनको जॉब ऑफर आया, लेटर आया जॉब के लिए।
और वो सेम था जैसे जॉब वो ढूंढ रही थी, सेम। मतलब वर्कलोड भी कम हो, डिज़ायर्ड सैलरी भी हो, और मतलब घर और फैमिली और वर्क दोनों हैंडल हो जा रहा था, सब कुछ सेम जैसा इन्होंने मांगा था। तो वो ये बोलती हैं कि मतलब मैं अपना ग्रेटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करूँ समझ नहीं आता है। और मतलब बाबा के को वो भाव के रूप में अपने आंसू अर्पित करती है, क्योंकि वो सोच के उनकी आंखों में आंसू आ जाता है कि जैसा बोला था साईं ने वैसा ही सब दिया। और ये भी कहती हैं ये कि अपनी इस मतलब इस ग्रेटिट्यूड को वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती वर्ड्स में। और उसके बाद ना इनको कार ड्राइविंग से भी बहुत डर लगता था। इन्होंने मतलब ट्राई किया था बहुत बार, लेकिन कर नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने बाबा से प्रे किया कि बाबा इन्हें हेल्प करे, तो बाबा ने ना एक अच्छा ट्यूटर इन्हें दिलाया सिखाने के लिए, जो इनकी कॉन्फिडेंस को ना बूस्ट किए। और करने के बाद ना ये सचमुच में सक्सीड हो गई। अब कार बिना फेयर के आराम से चला लेती है, अकेले बिना डर के। तो यही थी बाबा की कृपा, बाबा की लीला। और क्या ही कहूँ। तो इन्हीं सब के साथ जय साई राम। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।